सो बच्चों, बिफोर आई बिगिन टुडेस क्लास, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर अस स्टार्टिंग इन क्लास 11। नहीं तो क्या होता है, वो हम कभी सीख ही नहीं पाते। 8th तक चलता है, 9th में नहीं चल सकता। अगर कुछ चीज आज हुई है और आपने उसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल 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 तो चलता ही रहेगा, क्योंकि कल तो कभी रुकता नहीं है ना। कलयुग है, हमेशा कहोगे कल कर लेंगे, हमेशा कहोगे कल कर लेंगे। बट अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको सही में कुछ मार्क्स लाने हैं, कुछ बन के दिखाना है, and it is not only about marks, it is about more than marks, it is about changing the attitude of yourself. That thing is what we are trying to do. मैथ्स तो बस एक जरिया है जिसके थ्रू हम करना चाह रहे हैं। in At the end of the day, I want you all to be come out with this kind of attitude कि भाई हमें एक तो zeal to compete, to excel, to succeed ये आनी चाहिए। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट। आई शुड नेवर से कि सर स्कूल था, सर कुछ हो गया, सर लॉकडाउन हो गया। कुछ ना कुछ तो जीवन में चलता ही रहेगा यार। ये सब बहाने हैं हमें चीजें टालने के, और ये हमारे अंदर से ही आते हैं, ये हमारा नेचर बन चुके होते हैं। अगर इससे हमें बाहर आना है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, बन चुके हैं तो बन चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आज स्टेप नहीं लेंगे तो हमेशा ये चलता रहेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा तो बिलीव मी, ये आपको 11th 12th और आगे करियर में डुबाएगा ही, क्योंकि डुबाने वाला ही ये नजरिया है ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो वी शुड नाउ मूव अवे फ्रॉम दैट। ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम ही नहीं था जिंदगी में। 10 तारीख की कोई चीज थी, अगर तुम 24 तक नहीं करोगे तो तुम तब कर ही नहीं सकते। अब तुम बैठना करने, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया। ये अपने अंदर, अपने नेचर में चेंज करो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट कि आप नहीं भी करते हो, मत करो, बट तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे पास अगर पढ़ने आए, मेरे से अगर पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू सीख रहे हो, चाहे यूट्यूब हो चाहे पर्सनल हो, वन थिंग और टू थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न। वन, जील टू कॉम्पीट। हमें हमेशा दिमाग में यही लेके चलना है कि हमें नंबर 1 आना है। और बिलीव मी, आपके दिमाग में ही, आपकी विल पावर में ही, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ में ही इतनी शक्ति है कि आप सोचने से चीज कर सकते हो। जो आप सोचोगे वो होगा। बट इतना ही है कि आप कितनी चाह से उस चीज को सोच रहे हो। अगर बस सोच रहे हो हाँ मैं एक दिन टॉप कर लूंगी और कुछ नहीं कर रही हूँ उसके लिए, तो कुछ नहीं होगा। बट अगर सोच रहे हो कि हाँ मुझे एक दिन टॉप करना है और उसके लिए जिंदगी एक कर दी है, मतलब दिन रात एक करके पढ़ रहे हो, या उस चीज के लिए, चाहे वो जो भी है, चाहे वो गाना बजाना, म्यूजिक, गिटार, कुछ भी हो, खेलना, कुछ भी हो, बट उसके लिए जी तोड़ के मेहनत करनी है। और अगर अभी कुछ और नहीं है वैसा, तो आप जी तोड़ के जी तोड़ के अपना स्टडीज पे मेहनत करो। क्योंकि और क्या है, एज अ स्टूडेंट व्हाट इज द वन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव? द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव इज दैट यू हैव टू स्टडी। The only reason why schools will not open till July or September because of lockdown is because you are the future of the country, and if you don't do well, then the country won't do well. So that is at a very larger zoomed out kind of perspective. But आप अपने आप को देखो और चीजों को डिटरमाइंड संकल्प लो कि करना है। ये सब एटीट्यूड कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, चलता रहेगा जिंदगी में। यही से तो बाहर आना है। यहाँ से बाहर आ गए तो क्या मैथ्स, क्या साइंस, क्या सोशल, क्या आईआईटी, क्या एमबीबीएस, सब कर सकते हो। बस सोचने की देरी है। राइट गोल हैज टू बी सेट इन फ्रंट ऑफ यू। और अगर हम गोल ही नहीं सेट करेंगे तो इट विल बी लाइक अ हेडलेस चिकन। हम किसी भी डायरेक्शन में भागेंगे जो आज हो रहा है। और गोल भी वो सेट करना है जो हमारे लिए सही हो। वी कांट टेल अ फिश टू फ्लाई, वो होगा नहीं। गोल मतलब अगर मेरी स्ट्रेंथ डिजाइन में है तो मैं आईटी की कोचिंग नहीं करने चला जाऊंगा, जो कि होता है आज। मेरा अगर इंटरेस्ट लॉ में है तो मैं एमबीबीएस नहीं पढ़ूंगा, जो कि होता है आज। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आई एम हेयर टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज future options that you might have, and I will discuss with each one of you individually. But what I want before that is for you to be much more aware of what is happening in life, and not go like चलो हो रहा है, चीजें चली जानी, टाइम चला जाएगा। because anything, the only thing that you cannot buy is time. So the only thing that you should respect like anything is time, क्योंकि वही एक चीज है जो आप टाइम, जो पैसे से भी नहीं खरीद सकते। तो
ये टाइम को रोको यार, ये सब चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। जो भी पढ़ाया गया है, आज आपने कहीं से भी किसी भी माध्यम से सेशन देखा है, तो देन मेक श्योर यू कंप्लीट और एटलीस्ट स्टडी फॉर व्हाटएवर हैज बीन टॉट इन द सेशन। एक बार सेशन वापस देखो, उसके बाद बुक उठाओ, चाहे वो एनसीईआरटी चाहे आरएस अग्रवाल, और लगाओ, क्योंकि आज आप सबसे बेस्ट वे में उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उस नॉलेज को यूज कर सकते हो, उस नॉलेज को। कल तक जाओगे तो सब चला जाएगा। कल पे प्लीज कुछ मत छोड़ो यार, क्योंकि वो खिंचता रहेगा। दैट इज हाउ वी आर, दैट इज हाउ ह्यूमंस आर, सो आई डोंट वांट अस टू बी लाइक दैट। एंड रेस्ट, believe in me, I will get you 95 above. Matlab, it is very simple to get. Only thing is you have to be more methodological and more you have to be disciplined. ऐसे नहीं चलेगा कि 2 दिन बाद काम कर रहे हैं, 5 दिन बाद कर रहे हैं। जिस दिन हुआ उस दिन करो। टेस्ट दो, इतने सारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज ले लो। ये अपना होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, वो सब करो ना। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कितनी चीजें अभी और करानी है, अगर यही नहीं चलेगा तो फिर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट? सो please get the change in attitude done now, and then I'll show you the results. लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले का प्रूफ देखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो क्या होता है कि अगर मानो मैंने तुम्हें बोला एक्स क्यूब, फॉर्मूला लिखता हूँ एक बार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नाउ अगर इसमें मैं कहूं कि लेट से इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, ठीक है, अगर मैं कहूं x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैं 3xyz को उस तरफ अगर ले जाऊं, तो मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये अब एक और प्रूफ है। अपने को अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डायरेक्टली हम 3xyz लिख सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हमको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन माय फॉर्मूला विल बिकम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अगर x क्यूब प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, विच इज x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बट अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, तो फिर डायरेक्टली वी कैन यूज ये वाली फॉर्म, विच इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसके अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो और इजीली ये समझ में आएगा। बट उससे पहले मैं एक बार तुम्हें ये फॉर्मूला भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ, जो ये मैंने अभी तुम्हें ये वाली पार्ट बताया है, इसका भी एक प्रूफ है, वो भी लिख लो। वो शायद कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ही अलग, मतलब कभी कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हो तो कभी आता है। बट फॉर आर इंफॉर्मेशन, फॉर आर क्लैरिटी, पता होना चाहिए कि कैसे प्रूव हो रहा है। एक बार ये लिख लो, फिर मैं इसके आगे वाला पार्ट कराता हूँ। अब प्रूफ देखते हैं इस फॉर्मूले का, कि अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो आई एम सेइंग कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका अपन अब प्रूफ देखना चाह रहे हैं। ठीक, तो लेट्स सी वो कैसे करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई जो होगा वो माइनस जेड हो जाएगा, जेड को उस तरफ ले जाओ। ठीक, अगर अब यस सर। दोनों साइड क्यूब कर लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई क्यूब जो होगा वो माइनस जेड क्यूब हो जाएगा। अब यस यहाँ सर। पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब विल बी माइनस जेड क्यूब। अब इस टर्म को इधर ले आओ, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ आरएचएस में, और इसकी जगह माइनस जेड डाल दो, क्योंकि एक्स प्लस वाई क्या है, माइनस जेड है, यहाँ हमने देखा।
तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब मैं बोलूंगा ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वो वहां से माइनस जेड क्यूब आया तो प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह मैं माइनस जेड डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये इक्वल टू 0 हो गया, तो अब मैं कह सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz है। समझ में आया? ये इसका प्रूफ है। ये थ्योरम है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ब्लू में हाईलाइट करा है, इस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रूफ। ठीक है, हमें दिया हुआ था कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ये दिया हुआ था। z को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई जो होगा वो माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, दिस बिकम्स माई इक्वेशन 1। फिर अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बोलूंगा कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड हो गया। अब अगर दोनों साइड में क्यूब कर लूं तो x प्लस वाई का होल क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। ये तो सिंपल है ना? क्यूब अगर दोनों साइड क्यूबिंग कर लूं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो मेरे को मिल जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही था पिछली क्लास में। उसमें क्या था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो हमने वही चीज यहाँ पे लिख दी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 प्लस ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और RHS में क्या है? माइनस जेड को क्यूब करा तो माइनस जेड क्यूब ही मिल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक, अब ये माइनस जेड क्यूब आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब इस माइनस जेड क्यूब को RHS LHS में ले जाओ। जब ये माइनस जेड क्यूब LHS में जाएगा तो प्लस जेड क्यूब हो जाएगा जो यहाँ लिखा है। और इस x प्लस वाई की जगह माइनस जेड रख लो, क्योंकि इक्वेशन 1 में पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता है कि x प्लस वाई क्या है? माइनस जेड, राइट? तो उसकी जगह हमने ये रख लिया माइनस जेड। अब ये क्या हो गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और 3xy इंटू माइनस जेड माइनस 3xyz हो गया। अब इस टर्म को इधर ले जाओ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz हो जाएगा, विच इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, विच इज द फॉर्मूला। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये नोट कर लो। अब देखो, अब जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। अपने ये इस वाली पूरे चैप्टर में फैक्टराइजेशन में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से तो क्वेश्चन आना ही आना है। सो प्लीज बी श्योर कि आप। हाँ बच्चों, तो अभी क्या है, अब समझने के लिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये वाले मार्क कर लो, उनको ढंग से कर लेना। बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बार पहले इजी एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। इसकी हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन में बोलेगा फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो मतलब इसके फैक्टर निकालने। देखते ही क्वेश्चन में हमें समझ में आना चाहिए, हमने सर दो तरह के फॉर्मूले पढ़े हैं क्यूब में। एक दो ए क्यूब बी क्यूब वाला था, जिसमें a प्लस बी कर रहे थे और a प्लस बी का होल क्यूब कर रहे थे, तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी टाइप की चीजें मिल रही थी, बस उसमें दो ही क्यूब वाले टर्म्स थे। दूसरा फॉर्मूला था जिसमें तीन क्यूब वाले टर्म्स थे, जो अभी अपन पढ़ के आए पीछे, राइट? तो यहाँ पे तीन क्यूब वाला टर्म, अगर तीन क्यूब्स वाले टर्म्स दिख रहे हैं तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब दूसरी चीज समझते हैं, ये क्यूब्स वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी था, समझा भी था कि सिर्फ x का क्यूब नहीं है, 2x का होल क्यूब है। यहाँ पे x मेरा सिर्फ x नहीं है बल्कि 2x है, और ऐसे ही y तो चलो y हो गया, और यहाँ पे 3y का होल क्यूब है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 18xyz ही आ रहा है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली फॉर्म आ गई, तो उसका फॉर्मूला लिख दो, विच इज व्हाट हमने यही तो पढ़ा था, 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर
माइनस 2x इंटू वाई माइनस वाई इंटू 3z माइनस 3z इंटू 2x। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा ये 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6xz। ये मेरा अपना आंसर आ गया। हमने फैक्टराइज करना था, दो फैक्टर लिख दिया ना, दिस इनटू दिस, तो ये होगी फैक्टराइजेशन। ये एक बार नोट कर लो, उसके बाद में तो मैं इसी के जैसे और क्वेश्चन दिखाता हूँ डिफिकल्ट वाले। अब देखो इसी के जैसा एक और सर क्वेश्चन है, सर इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, ए क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, सर सर फैक्टराइज का एक सर ए क्यूब ही रहेगा, माइनस टू टू बी का होल क्यूब होएगा। हम्म उसके बाद फोर आई थिंक हम्म सर। तो अब हमने क्या करा, ए क्यूब प्लस माइनस 2b का होल क्यूब प्लस माइनस 4c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू -2b इंटू -4c। इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा -3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस करो, यही आएगा अपने आप। ठीक है, अब तुम्हें मिल गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाली फॉर्म मिल गई। तो उसका आंसर क्या होता है, ए प्लस बी। अब यहाँ पे बस देखना, हमने क्या करा, प्लस ऑफ -2b लिख लिया था यहाँ पे भी, तो यहाँ पे b मेरा -2b हो गया, इसीलिए मैं a प्लस बी प्लस सी जब लिखूंगा तो -2b लिखूंगा और -4c लिखूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर प्लस -4c स्क्वायर माइनस ए इंटू -2b -2b इंटू -4c माइनस ए इंटू -4c। इसको सॉल्व कर देंगे, अब मेरा आंसर आएगा a -2b -4c इंटू ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ab माइनस 8bc, ये मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो -8bc हो जाएगा और प्लस 4ac। ये मेरा फैक्टराइज होके आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन करेंगे ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इनको ढंग से समझना, दूसरा इनको हाईलाइट कर लेना कि एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट लिख लेना, गुड लिख लेना, पक्का आएगा। बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, और जो मैं बोलता हूँ आना है वो आता भी है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको लाइटली ना लो, और इसको इंश्योर करो कि आप इसको लिख रहे हो ढंग से और समझ रहे हो ढंग से। अब जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है फैक्टराइज ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि सर यहाँ पे तो दो ही टर्म्स क्यूब में है, तीसरा तो है ही नहीं क्यूब में। तो मैं उसमें ये कहूंगा कि एक्चुअली तीसरा टर्म क्यूब में है, बट वो 1 है, और 1 के क्यूब को तुम 1 ही लिख दो। ठीक है, तो मैं इसको क्यूब ऐसे, इज इक्वल टू वन ओनली। हाँ तो वो 1 लिख दिया, और यहाँ पे इसको लिख दिया -3 इंटू ए इंटू -b इंटू 1, तो वो यही वैल्यू आ गई 3ab की। करेक्ट, तो अब इसके लिए मेरे को फॉर्मूला तो पता ही है, विच इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अभी हो जाएगा a माइनस बी प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी प्लस बी माइनस ए। तो ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ये लिख लो एक बार, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो 4 मार्क के लिए आता है, और वो
बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा कि सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 25 and they have also given me value of ab plus bc plus ca which is 10. Now I have to prove that value of a cube plus b cube plus c cube minus 3 सप्टेंबर बोलता है तिथे ठेव, abc तिथे is ठेव. minus 25. सप्टेंबर म्हणतात ते. ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे -25 प्रूव करनी है। ठीक, अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस बाहर ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। ठीक है, इसकी ये वैल्यू मुझे निकालनी है, अभी मुझे पता नहीं है कि ये -25 है, सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू। अब अगर आप देखो फॉर्मूले में मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है 25, तो मैं वो यहाँ पे 25 लिख सकता हूँ। मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू पता है 10, तो मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। बट मुझे अभी इसकी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है विच इज वॉट 25, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसकी वैल्यू तो मुझे ढूंढनी ही है, और 2 इंटू ए बी प्लस बी सी की प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 10। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको उधर लेके जाऊंगा, सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर विल बी 625 और -20। ठीक है, 625 -20 मेरी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, विच इज 605। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, रुको एक मिनट, मैंने कुछ अच्छा एक चीज यहाँ पे मैंने गलत देख ली है, 5 है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है। सो अब उसके हिसाब से क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे बस ये लास्ट में इम्पैक्ट आएगा, बाकी सब चेंज। हाँ, तो अब ये 5 स्क्वायर क्या हो गया 25, तो यहाँ 25 लिख दिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 20 हो गया। अब 2 इंटू 10 को उस तरफ ले जाओ, 25 -20 क्या हो गया 5। 5 मेरी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क मैंने डाला था वहां वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इनकी वैल्यू लिख दूं और इसको प्रॉपरली सॉल्व करें, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं ये ब्रैकेट में 5 -10, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 -10 क्या हो जाएगा -5, आंसर विल बी -5। वही तो प्रूव करना था, वही RHS है, हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू -25 है, हमने प्रूव कर दी। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है, और हमें प्रूव करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज -25, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc LHS लिया, इसका फॉर्मूला डाल दिया। फॉर्मूले में क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूले में आता है। अब मैंने देखा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास है, जो वैल्यू मेरे पास नहीं है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालूं, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसकी वैल्यू 5 पता है, पुट कर दी 5 स्क्वायर। इसकी वैल्यू 10 पता है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है ना, तो वो यहाँ 10 रख दी।
अब 25 हो गया, a स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 20 को उधर ले जाओ, 25 माइनस 25 वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की। तो यहाँ पे जो वैल्यू नहीं थी वहां 5 लिख दी। अब इसकी आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की जगह 5 डाल दिया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लस सी स्क्वायर की जगह 5 माइनस ab प्लस bc प्लस c है विच इज 10। 5 माइनस 10 इज माइनस 5, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 मेरा आंसर आ गया। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन नेक्स्ट सेशन में और थोड़े क्वेश्चन स्टडी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। वो वाली फॉर्म के हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3xyz। उसके काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। एक ये वाला क्वेश्चन जो भी अपन ने करा है और बाकी जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से आएगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि ये वाले क्वेश्चन आप ढंग से कर लो, होमवर्क कर लो, जाके RS अग्रवाल के पहले का अभी खत्म कर लो। ये वाली एक्सरसाइज में अगली क्लास में खत्म कराऊंगा, तो उसके बाद कर लेना। NCERT RS अग्रवाल का वहां तक पहुंच जाओ जहां तक हमने करा हुआ है, विच इज 3 आई थिंक। RS का तो चैप्टर नंबर है 3, 3F या कहीं पे तो है, एक मिनट बताता हूँ। सो हमने 3G से पहले तक सब कर लिया, 3F तक खत्म कर लो, भले ही ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कर लो बट खत्म कर लो फटाफट। और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करेंगे विच इज 3G, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। फिर फैक्टराइजेशन अपना खत्म हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। अभी नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फैक्टराइजेशन। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बस उसकी एप्लीकेशन देखनी, और उसके बाद फिर अपन विल एंड द चैप्टर एंड विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, बाय।